इज़राइल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इज़राइल। सोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री, HMH पब्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ जुडिज्म, पेज नंबर 633 to 636। ईसा के जन्म से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इज़राइलियों के पूर्वज, जिन्हें हिब्रू कहा जाता है, का विकास मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, में हुआ था, जो इज़राइलियों के पूर्वज थे। बाइबल में हिब्रू के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका संबंध एक व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम था उससे जुड़ा है। बाइबल के अनुसार भगवान ने ईसा के लगभग 2000 वर्ष पूर्व अब्राहम को मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से अब्राहम अपने परिवार वालों के साथ पश्चिम दिशा की ओर यात्रा के लिए निकल गया। भगवान ने इब्राहिम से वादा किया था कि वे उसे नए देश में, जिसका नाम कनान था, वहाँ बसने में उसकी मदद करेंगे। यह देश मेडिटेरियन समुद्र के पास बसा है। अब्राहम के वंशज ही इजराइलाइट्स कहे गए हैं। इजराइलियों के पूर्वज अब्राहम ही थे। अब्राहम के वंशज कनान में ही बस गए और अपने दिन सुख से बिताने लगे। बाद में कनान में भीषण अकाल पड़ा। इस वजह से कुछ इजरायली लोग मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं, वहाँ चले गए। इजरायली लोग मिस्र में रहने लगे और उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। यह देख मिस्र का राजा, जिसे फराओ कहा जाता था, को चिंता हुई कि इजरायली लोग बहुत मजबूत हो गए तो मिस्र की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा सोच के फराओ ने इजरायलियों को गुलाम बनाना शुरू किया। हिब्रू बाइबल के अनुसार एक नेता, जिसका नाम मोसेस था, इजरायलियों के हक के लिए लड़ने लगा। करीब ईसा के जन्म के 1200 वर्ष पूर्व भगवान ने मोसेस को आदेश दिया कि वह अपने लोगों को लेकर मिस्र से बाहर निकल जाए। भगवान के आदेश के बाद मोसेस ने मिस्र के फराओ से आग्रह किया कि वह इजरायलियों को मुक्त कर दे, ताकि वह अपने लोगों को लेकर मिस्र से कहीं और चला जाए। लेकिन फराओ ने मोसेस की बात से साफ इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप मिस्र में भयंकर प्लेग फैल गया। प्लेग से घबराया हुआ फरो ने सोचा कि वह भगवान के क्रोध से हुआ है, क्योंकि उसने मोसेस की बात को नहीं माना था। बाद में फराओ ने मोसेस के हाथों सारे इजरायलियों को सौंप दिया। मोसेस बहुत खुश हो अपने लोगों को ले फिर अपने पुराने देश कनान की यात्रा करने लगा। रास्ते में बहुत से मरुस्थल पार करते हुए मोसेस इजरायलियों के साथ एक पर्वत पर पहुंचा, जिसका नाम सिनाई था। हिब्रू बाइबल के अनुसार उसी पर्वत पर भगवान ने मोसेस को 2 स्टोन टैबलेट, स्लेट जैसी कोई वस्तु जिस पर लिखा जाता है, दी। उसी टैबलेट पर 10 कमांडमेंट्स लिखा था, जो भगवान का आदेश था। यहीं से ज्यूइश समाज की शुरुआत हुई। आखिर में इजरायली लोग मिस्र से चलकर अपने वास्तविक घर कनान पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें फिर लड़ाई लड़नी पड़ी और अंततः जीत के बाद इजरायली समाज का विकास हुआ। लेकिन इजरायलियों को ईसा के लगभग 1000 वर्ष पूर्व भी आक्रमण का खतरा बना रहा। आक्रांता उस पर हमला करते रहे। इजराइल का उस समय का राजा डेविड सोलोमन देश को आक्रांताओं से बचाता रहा। धीरे धीरे इजरायली व्यापार के द्वारा समृद्ध हो गए। तब सोलोमन ने एक भव्य मंदिर जेरूशलम में बनवाया। लेकिन कुछ समय के पश्चात राजा सोलोमन की मृत्यु हो गई और इजरायली जनता यह नहीं तय कर पाई कि कौन राजा होगा। जनता में मतभेद के कारण इजराइल 2 भागों में टूट गया। एक भाग को इजराइल माना गया और दूसरे को
जुड़ा कहा गया। जुड़ा के लोगों को ही ज्यूस कहते हैं, लेकिन ईसा के लगभग 722 वर्ष के आसपास इजराइल पर बाहर के लोगों ने हमला कर दिया। जुड़ा लगभग 586 वर्ष के आसपास दुश्मनों ने हमला कर जेरूशलम को जीत लिया और सुलेमान के बनाए हुए मंदिर को तोड़ दिया। दुश्मनों ने जेरूशलम के लोगों को गुलाम बना उन्हें देश से बाहर फेंक दिया। लेकिन इजरायलियों के दुश्मन जब दूसरों के द्वारा जीत लिए गए तब कुछ जीव अपने घर वापस आ गए। कुछ ने साउथ वेस्ट एशिया में शरण ली। ज्यूज ने सोलोमन मंदिर का फिर से निर्माण कराया, लेकिन अभी 100 साल भी ना बीते होंगे कि रोमन्स ने उन पर हमला कर दिया। रोमन्स ने जीव लोगों की हत्या की और उनके मंदिर को भी तोड़ डाला। कुछ ज्यूज तो जेरूशलम में ही रहे, लेकिन बहुत सारे दूसरे देशों में पलायन कर गए। सारांश में इजराइल की यही कहानी है। वास्तव में इतिहास यही बता रहा है कि इजरायली अपनी ही धरती की लड़ाई लड़ रहे हैं। इजरायलियों के पूर्वज अब्राहम ईसा के जन्म के 2000 वर्ष पहले हुए और इस्लाम का इतिहास ईसा के जन्म के 570 वर्ष के बाद शुरू हुआ। फिर सोचने की बात है, इजराइल आखिर ज्यूस की धरती नहीं तो किसकी है? ज्यूस दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन वे सच्चे देश प्रेमी हैं और वे अपने एक व्यक्ति को भी अपने सर आंखों पर रखते हैं। एक बात कही जाती है कि संघे शक्ति कलयुगे, अर्थात कलयुग में समूह में ना रहोगे तो बिखर जाओगे। हम भारतवासी भी देशभक्त होते हैं, सिर्फ कुछ पैसे पे बिकने वाले चंद बहरूपियों से बदनाम हैं। उन्हें पहचानिए और उनकी सच्चाई लोगों को बताइए। जय सनातन, जय भारत, जय श्री राम।